राजीव जी, वो कह रही हैं वो आपको चुनाव लड़ना नहीं आता, हिंदू मुस्लिम पर उतर आते हैं आप। राजीव जी जवाब देंगे क्या? देखिए, जहां तक इंडिया का सवाल है, इस बार जेएमएम और कांग्रेस की वापसी नहीं होने जा रही। जो भी जेएमएम की ओर से वो बोल रही है, उनका फर्ज है, उन्हें बोलना ही चाहिए, अपनी पार्टी की वकालत करनी चाहिए। लेकिन ये सच है कि हेमंत सोरेन की सरकार के भ्रष्टाचार के जो किस्से हैं, वो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। दूसरी तरफ शिबू सोरेन एक बड़े नेता थे, अब उनके बेटे हेमंत सोरेन, फिर उनकी धर्म पत्नी कल्पना सोरेन, अगर एक परिवार के इर्द गिर्द पूरी सियासत जेएमएम की है और कांग्रेस के भी तौर तरीके बदलने नहीं जा रहे। राष्ट्रीय जनता दल इनका एक जूनियर पार्टनर है, उनके भी टिकट वितरण में जैसा से हथकड़ी लगाकर एक उम्मीदवार जो बालू माफिया के तौर पर जिनकी पहचान है, वो बिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने नॉमिनेशन किया। वहां भी संविधान बचाने की दुहाई देते हुए तेजस्वी यादव दिखे, लालू जी भी वहां गए। तो कुल मिलाकर के जो तस्वीर है, वहां जेएमएम की वापसी नहीं होने जा रही है। आपकी एक सरकार आ रही है अच्छी जीत होगी, बिल्कुल एक अच्छी जीत होगी। मैं सीटों की संख्या मैं नहीं कहूंगा, पहले चरण में भी काफी अच्छी सीटें आएंगी और दूसरे चरण में और बेहतर स्थिति है। अच्छा राजीव जी, बीजेपी का सीएम बनेगा ना आपका? तो आपका दावा नहीं है ना झारखंड में? नहीं, कोई सवाल नहीं उठता है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और निसंदेह हम तो दो नहीं 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 नहीं, अब देखिए, अब आप फिर कहेंगे, अब आप कहेंगे मैं बात घुमा रहा हूं। अरे बड़ी पार्टी तो वो बिहार में भी है, पर सीएम आपको बनाते हैं ना वो, इसलिए मैंने पूछा। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, बिहार में तो हम 2010 में सबसे बड़ी पार्टी रहे। 2015 में हम अलायंस में नहीं थे, 2020 में भी उस समय जो परिस्थितियां थी आज वो नहीं। ओके। उस समय एक दल जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रहा था, आज वो हमारे साथ है, हमारी ताकत पहले से भी ज्यादा बड़ी है। ओके। और हम एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आएंगे, इसलिए कि हम सब मिलकर लड़। बिहार की परिस्थिति दूसरी बात क्या है, नीतीश कुमार जी जैसा चेहरा है बिहार में एनडीए के पास। हाँ। नीतीश कुमार जी के कद का कोई नेता बिहार के किसी राजनीतिक दल के पास नहीं। ओके। 19 वर्षों के जो शासन की उपलब्धियां हैं, बेशुमार उपलब्धियां हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है बिहार के विपक्ष के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक आधार, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी की करिश्माई एक विराट छवि, उनकी अपार लोकप्रियता और उनकी स्वीकार्यता, कुल मिलाकर के यहाँ विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा। ये एक तरफा है। 2010 से अच्छा राजीव जी, एक छोटा सा कमेंट और करिएगा अगर संभव हो तो, कम शब्दों में। ये जो बाइपोल हो रहे हैं, इनको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि 7 राज्य आज हैं, 3 राज्य 20 तारीख को हैं। इनको गंभीरता से लेना चाहिए, कुछ देश का मूड पता चलेगा इससे। देखिए, निसंदेह चुनाव जब भी होते हैं तो जनता क्या चाहती है उसका एक अंदाजा तो होता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, हर चुनाव को सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल बताना ये सही नहीं होता। जब नतीजे पूरी तरह से उम्मीदों के विपरीत होंगे, जो लोग सेमीफाइनल बता रहे हैं, तो फिर उनका स्टैंड बदला हुआ भी दिखे। हम ये मानते हैं इस उपचुनाव में हमारी केवल एक सिटिंग सीट थी और हम 4 की 4 सीटें जीतने जा रहे हैं। दाव पर यहाँ इंडिया है, साख उनकी दाव पर है। लोकसभा चुनाव में 250 सीटों के लगभग हम विधानसभा सीटों में बढ़त दर्ज कर चुके हैं। इसीलिए इन उपचुनावों से एक वातावरण बनेगा, अस्थायित्व, निरंतरता, जो विकास के कार्य है उस पर एक बार फिर मुहर जनता लगानी है। ठीक है, ओके विनोद जी।